लेकिन इसको उसके साथ जोड़ना, इसकी भी वजाहत जो है वो आना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने आपको बताया कि सिंध हुकूमत का एक अच्छा इकदाम था। ये मैं आज इस वजह से ये बातें कर रहा हूँ कि लेकिन लोग अवामी दिलचस्पी की ये कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक के ताउन से 500 घर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बनाकर उन्होंने दिए। नवाब शाह में भी और दीगर इलाकों में भी जहाँ पे सैलाब मुतासर अफराद हैं, 2 कमरों का वो फ्लैट है, तो वो उन्होंने पिछले दिनों कुरानंदाजी हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी वो तकसीम किए, तो सीएम भी मौजूद थे। अच्छा इकदाम है, हम इसको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इतलात ये आ रही है कि जो असल गरीब हैं, जो असल हकदार हैं, उन तक ये नहीं पहुँचे, बल्कि उनके शनाख्ती कार्ड हासिल करके, उनके शनाख्ती गरीबों के जो असल हकदार थे उनके शनाख्ती कार्ड लेकर वो जनाब वो ले लिए गए फ्लैट, और अब उनको बेचने की कोशिश की जा रही है। और 62 अफराद ने ले लिया वहाँ पे सिंध में ही। नवाब शाह की बात मैं ख़ास तौर पर कर रहा हूँ। एक शख्स के बारे में कहा कि उसने 35 ऐसे फ्लैट जो हैं वो लाट करा लिए, और एक फ्लैट की कीमत अगर 30 लाख भी है या 50 लाख है तो उसमें से कितना है हिस्सा वो उसको वो जाएगा, ये आप अंदाज़ा करें। और उस गरीब को बेचारे को 5-10 लाख देकर वो खामोश कर देंगे, हालांकि उसको वहाँ पे वो ज़मीन चाहिए। तो इसको देखने की ज़रूरत है। ये शिकायत हैं, ये कुछ दोस्तों के ज़रिए हम तक पहुँची, तो मैंने कहा कि इस बारे में जो है वो आपको लाजमी तौर पर सिंध जो वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अच्छा इकदाम है। लेकिन इसके अंदर जो ये पिलफरेज हुई है, ये जो इल्ज़ामात आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंसर थे आम इंतखाबात में, जिन लोगों ने पैसा लगाया इनके पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर, उन फाइनेंसर को ये फ्लैट्स दिए गए हैं, लेकिन कार्ड जो है वो गरीबों के इस्तेमाल हुए। यानी कि शनाख्ती कार्ड ले लिया और उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो जाकर वो फ्लैट उसने वो कर लिया, उसको दे दिया गया, लेकिन बाद में जो है वो आप उसको बेच दें, यानी कि वो गरीब आदमी उसको बेच दे उस शख्स को, या उसके नाम कर दे, स्टाम्प कर दे, अटारनी दे दे। तो ये शिकायत हैं, तो उम्मीद है कि इसका भी अजाला किया जाएगा और इसकी तहकीकात जो है वो की जाएंगी। ये मैंने लफ्ज़ शिकायत इस्तेमाल किया है, और इसका अगर इंक्वायरी हो जाए, सिंध हुकूमत, सीएम और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुतलका जो वज़ीर हैं, तो पता चल जाए नवाब शाह में भी और दीगर जगहों पे भी जहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक के तावन से ये गरीब घरों के लिए ये फ्लैट से उनका गलत इस्तेमाल जो है वो ना हो। ये एक शिकायत है, उसका अजाला, और ताकि हकदारों तक अगर आप किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो गरीब तक जो है वो पहुंचना भी जो है वो चाहिए। बाकी जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आगे हैं, न्यूयॉर्क से लंदन वापस पहुंच गए हैं। आते ही जनाब उन्होंने अपनी बेटी के हक़ में और अपने भाई के हक़ में बयान दिए हैं, उनको सर्टिफिकेट दे दिया, वेल डन, बहुत अच्छा, कैरी ऑन। तो वो उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पीआईए को ख़रीदने के लिए भी मियाँ साहब मैदान में आ गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है जी। अगर वो पंजाब हुकूमत ख़रीदती है, पंजाब बनाती है, और वो एक मनसूबा है, तो ये मियाँ साहब उसको चला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर जो कारोबार ये करते रहे हैं उसको उन्होंने कामयाब करके दिखाया है। तो अगर ये पीआईए को अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं, पंजाब हुकूमत ख़रीद ले या शरीफ फैमिली ख़रीद ले, तो अच्छी बात है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, नेशनल फ्लैग कैरियर है, तो अगर इसको बेहतर किया जा सकता है तो ठीक है। बाकी अभी मियाँ साहब की लंदन वापसी हुई है, आइंदा चंद दिनों में यूरोप के दौरे पर निकल जाएंगे, मरियम नवाज़ भी साथ होंगी, उसके बाद फिर वापसी होगी। लेकिन ये दौरे ऐसे नहीं हैं, इन दौरों के अंदर भी कोई ना कोई दौरे शौरे चल रहे हैं, कोई ना कोई मामलात जो हैं वो इस किस्म के हैं कि जिनको अभी छुपा कर रखा गया है। क्योंकि जिन यूरोपीय ममालिक में जा रहे हैं मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, उनके सफ़ीर इनसे पहले ही रायवेंड में मुलाकातें कर चुके हैं, तमाम शेड्यूल तय है, तमाम मुलाकातें तय हैं, किन इश्यूज़ पे बात होगी वो भी तय है। लेकिन चीज़ें छुपने वाली नहीं, आने वाले दिनों में ये चीज़ें सामने जो हैं वो आ जाएंगी। तो ये 3-4 आज मौज़ूआत थे, दो के आपके अवामी नौइयत के मौज़ूआत थे, वो आपके सामने रखे हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।